मेटा के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक वार्निंग दी अपने एम्प्लॉइज को, उनको ब्रेस करने के लिए बोला है बिटकॉइन अपने वर्स्ट क्वार्टरली ड्रॉप को एक्सपीरियंस कर रहा है इस टाइम पर। चाइना के टेक जायंट्स चाहते हैं एनएफटी इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करना। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक टुडे और स्वागत करता हूं भाई नए एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज में, जहां पे टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मसालेदार न्यूज होती है। तो शुरू करते हैं, मजा आएगा। मेटा के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक वार्निंग दी अपने एम्प्लॉइज को, उनको ब्रेस करने के लिए बोला है मुश्किल वक्त के लिए। इसीलिए ये बोला गया है कि भाई मेटा एम्प्लॉइज जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी हाइक या प्रमोशन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट इस साल में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वक्त काफ़ी खराब चल रहा है। इस टाइम पर उन्होंने अपनी हायरिंग को भी फ्लैश कर दिया है, 30% स्लैश कर दिया अपनी हायरिंग को जो इस साल में वो करने वाले थे। जुकरबर्ग ने इकोनॉमिक क्राइसिस को ही रीजन बताया है इन डिसीजंस का, और ये इकोनॉमिक स्लम्प इस टाइम पर वर्स्ट डाउनटर्न है रीसेंट टाइम्स में। देखा जाए तो मेटावर्स की ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी है मेटा की मेटावर्स में, इसकी वजह से भी ये टफ टाइम्स हो गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा चुकी है, प्रॉफिट्स वहाँ से एक्सपेक्टेड रीसेंट टाइम्स में है नहीं, और इकोनॉमिक डाउनटर्न वैसे ही चल रहा है। तो इन सारी सिचुएशंस की वजह से मेटा ने ये डिसीजन लिए हैं और वार्निंग भी दी अपने एम्प्लॉइज को। Amazon ने रिस्ट्रिक्ट किया LG QTB प्रोडक्ट्स को UAE में। ऑनलाइन रिटेल जायंट Amazon ने बोला है कि भैया डिफिकल्ट हो चुका है अब UAE सिटीजन्स के लिए बाय करना है, इवन सर्च भी करना है LG QTB प्रोडक्ट्स को उसके प्लेटफॉर्म पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि UAE गवर्नमेंट ने उन्हें प्रेशराइज किया, उन्हें बोला कि भाई हमारी कंट्री में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं है, इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकने चाहिए। अब Amazon ने कहा भाई वो फ्रीडम को तो सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं उनके रूल्स को तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। चाइना के टेक जायंट्स चाहते हैं एनएफटी इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करना। चाइना के बिगेस्ट टेक कंपनीज टेंसेंट हो गई, बायडू, एएनटी ग्रुप, इन सभी कंपनीज और कुछ और कंपनीज ने भी सब मिलके डिसाइड किया कि हम अपने बेटर रूल्स बनाएंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे एनएफटी इंडस्ट्री में। ये बिग जायंट्स, जितने भी ये चाइना के बिग जायंट्स हैं, उन्होंने अपने हाथ मिलाया है कल्चरल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी। एक्चुअली में सच्चाई तो ये है कि एनएफटी इंडस्ट्री काफ़ी नेसेंट है और इसीलिए इनकी चाइना में रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी लगी हुई है। चाइना की कम्युनिस्ट रीजन तो ये भी कहती है कि भैया ये तो एक स्पेक्युलेटिव एसेट है, बट जो भी है अभी इन बड़ी कंपनीज ने तो यही डिसाइड किया है कि एक बेटर रेगुलेशंस बनाएंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जिसपे इस पर ट्रस्ट भी बढ़े। अंकित बोस, फॉर्मर सीईओ स्कैंडल हिट जिलिंगो की, ने अब तो बोर्ड को ही क्विट कर दिया है कंपनी के। अंकित बोस, जिसको फायर किया गया था जिलिंगो के सीईओ पोजीशन से इसी साल, क्योंकि उन पे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने कंपनी के फंड्स का मिसयूज किया है, मिस अप्रोप्रिएशन किया है। अब उनको कंपनी के बोर्ड से ही हटा दिया गया है। जिलिंगो जो कि बड़े बड़े वीसी बिगीज जैसे सीकॉर्ट, टेमासेक से बैग्ड है, अभी काफी बैड लाइमलाइट उनको मिली ऑलरेडी थी कि भाई सीईओ अंकित बोस जो उनकी है उन्होंने फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया, और अब ये चीज आ गई है कि भाई उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हटा दिया गया है। तो देखा जाए इस पूरे के पूरे एपिसोड में देखा जाए तो ये इस साल का दूसरा बड़ा स्कैंडल है स्टार्टअप इंडस्ट्री का। पहला स्कैंडल आप सबको पता है भारत पे का स्कैंडल, जिसके अंदर काफ़ी फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशन की वजह से ही प्रॉब्लम हुई थी और उनके सीईओ को अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट में भी काफ़ी लोचे पड़ गए थे। बिटकॉइन अपने वर्स्ट क्वार्टरली ड्रॉप को एक्सपीरियंस कर रहा है इस टाइम पर पूरे डेकेड के अंदर। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इस टाइम पर अपने वर्स्ट क्वार्टरली ट्रेडिंग सेशन की सिचुएशन में पड़ी हुई है। बिटकॉइन ने अपनी 56% वैल्यू को लूज कर दिया गया जब से क्रिप्टो में ब्लड बाथ शुरू हुआ है। ये बिगेस्ट क्रिप्टो ड्रॉप है 2011 से, इसका मतलब पिछले 10 साल में इतना बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ। $20,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को भी वो ड्रॉप कर चुका है, को भी वो क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस टाइम पर बिटकॉइन को नहीं मिल रहा, तो बाकी कॉइन्स की क्या बात करें। हैवी सेलिंग की वजह से ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को। देखते हैं ये नुकसान और कितना चलता है। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन भी दबाएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आप हमारी वेबसाइट sectodo.com को भी विजिट कर सकते हैं और ऐसी टेक स्टोरीज पढ़ने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।